some important formula of integral calculus. dx का इंटीग्रल x होगा, जहां पर c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। कांस्टेंट इंटू dx, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और dx का x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ये c जो होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक्चुअली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। का वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार चेंज होता है। x रेज टू द पावर n इंटू डी एक्स इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c व्हेन n कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस वन। ये फार्मूला वर्क करता है जब x का कोई भी पावर कांस्टेंट में होगा। पावर वेरिएबल होगा तो फिर ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा। x का पावर n इंटू डी एक्स, एक्स रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा जब n का वैल्यू माइनस वन होगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि n इक्वल्स माइनस वन होगा तो यहाँ माइनस वन प्लस वन जीरो होगा, और किसी भी संख्या में जीरो से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू अनडिफाइंड आता है, तो फिर इसका आंसर अनडिफाइंड आएगा। और ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा जब आंसर अनडिफाइंड आएगा या क्वेश्चन अनडिफाइंड हो। अब इसके आधार पर n का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग। x रेज टू द पावर वन इंटू डी एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस सी। कैसे हुआ? यहाँ पर वन प्लस वन टू हो गया, नीचे टू हो गया। फिर यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर टू प्लस वन, नीचे भी टू प्लस वन, एक्स रेज टू द पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी। सब में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उस इंटीग्रल में लगता है जो डिफिनिट होता है, डिफिनिट नहीं होता है, इनडिफिनिट होता है। डिफिनिट और इनडिफिनिट के अंतर को कैसे पहचानेंगे? तो इनडिफिनिट इंटीग्रल में लिमिट नहीं होता है, और जिस क्वेश्चन में लिमिट नहीं होगा उसमें उसके आंसर में प्लस सी करना हो। अब इसका x का पावर कुछ भी हो सकता है, जैसे x का पावर थ्री होगा तो क्या होगा? x का पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन प्लस सी। उसी ढंग से अगर x का पावर फोर होगा तो x का पावर फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन, दैट इज x का पावर फाइव अपॉन फाइव। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब कुछ फार्मूला और देखते हैं। बिहार बोर्ड या सीबीएसई के एग्जाम में काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, जिसमें फार्मूला से भी डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। तो फार्मूला अगर याद होगा, उसका एप्लीकेशन आएगा, तो एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसका आंसर देना आसान होगा। अब एक फार्मूला है x रेज टू द पावर माइनस n इंटू डी एक्स
तो एक्स रेज टू द पावर माइनस एन प्लस वन और नीचे माइनस एन प्लस वन प्लस सी। इसी फॉर्मूला को अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस एन माइनस वन और एक्स रेज टू द पावर नीचे आएगा तो इसका पावर का साइन चेंज कर जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो x के पावर n इंटू डी एक्स को हम चाहे तो इसके फॉर्म में फार्मूला का एप्लीकेशन कर सकते हैं, और नहीं तो इस फॉर्म में भी फार्मूला का एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर कंडीशन इसके साथ होगा कि n का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अब जैसे x के पावर 1 का तो होगा नहीं, एक्स स्क्वायर का होगा, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 एंड एक्स रेज टू द पावर प्लस सी। तो इसका काफी एप्लीकेशन है, इसका काफी एप्लीकेशन है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट रट के भी याद रख सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। उसी तरह इसको प्रोसीड करेंगे, कम से कम 10 15 20 तक प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसी ढंग से अगर 1 अपॉन एक्स का पावर 4 होगा, 1 अपॉन एक्स का पावर 4 होगा तो हम इसके फॉर्म में भी कन्वर्ट करके क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन इस डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करके हम और आसानी से और जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको तो याद ही रखना होगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ से रूट एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे। ये बात याद रखना होगा कि एक्स रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, और अगर रूट के फॉर्म में हो तो जब तक उसको पावर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो रूट का मतलब पावर 1/2, और जब भी किसी पर पावर होता है तो फॉर्मूला वही लगता है एक्स एन प्लस वन प्लस सी, 1/2 प्लस 1 प्लस सी, मतलब एक्स रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, दैट इज 2 अपॉन 3 एक्स रेज टू द पावर 3/2। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव यही हो जाएगा, क्या होगा 2/3 एक्स रेज टू द पावर 3/2। अब इसको चाहे तो अगर हम रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पावर का मतलब क्या होता है, ये बात तो कन्फर्म है कि नीचे 2 का मतलब हुआ रूट, 1/2 का मतलब रूट, ये ऊपर 3 है, इसका मतलब है कि एक्चुअल पावर ई है और नीचे 1/2 का मतलब रूट हो गया, तो जिसका वैल्यू होगा प्लस सी, तो 2/3 और एक्स क्यूब का रूट एक्स स्क्वायर का एक्स होगा, और फिर एक्स बचेगा 2 अपॉन 3 एक्स रूट एक्स, मतलब रूट एक्स का डेरिवेटिव हम यहां भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो यहां भी ला सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि रूट यहां पर अगर 3 दिया हुआ है, अगर यहां पर 3 दिया हुआ है तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का पावर 1/2, मतलब यहां पर 2 छुपा रहता है, नहीं है मतलब 2 है,
लेकिन अगर कुछ दिया हुआ है तो फिर 2 नहीं है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब होता है s रेज़ टू द पावर 1/3। फिर इसी फॉर्मूला पर इसको डालेंगे, 1/3 + 1, 1/3 + 1 + c, तो x रेज़ टू द पावर 4/3 अपॉन 4/3। किसी फ्रैक्शन में 1 अगर ऐड करना है तो बहुत आसान है, डिनोमिनेटर को सीधा नीचे लिखो और दोनों को ऐड करके ऊपर लिखो। किसी भी फ्रैक्शन में 1 जोड़ने के लिए ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर को लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ करके ऊपर लिख देंगे। अब फिर यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, 3/4 x रेज़ टू द पावर 4/3 + c। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में रहता है। अब हम कुछ फॉर्मूला पर फिर से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जैसे 1 अपॉन अगर √x × dx का निकालना है तो 1 अपॉन इसको चेंज करेंगे x का पावर 1/2। अब यहां से हमारे पास 2 फॉर्मूला है, इसको ऊपर ले जा करके अभी जो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं इसी फॉर्मूला पर कर रहे हैं, इसको ऊपर ले जा करके सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, और नहीं नीचे अगर सॉल्व करना होगा तो फिर किससे करेंगे, -1 अपॉन n-1 x का पावर n-1, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके इस पर डालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, फिर जो भी पावर होगा उतना +1, -1/2 + 1 + 1/2 अपॉन 1/2 + c, ये 2 ऊपर जाएगा और पावर 1/2 का मतलब होता है √2। तो इसको भी हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 1/√x × dx का इंटीग्रल 2√x + c हो। कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको भी एज ए फार्मूला याद रखना जरूरी है। 2 है, एक है 1 अपॉन x² × dx। ये दो बहुत फार्मूला के अलावा ये दोनों काफी फंडामेंटल है, जिसका बार बार इस्तेमाल होता है। इसलिए इसको समझ के, लिख के या रट के याद रखना हो, किसी भी कंडीशन में याद तो रखना ही पड़ेगा। अब कुछ ट्रिमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ sin ax × dx। इसका फॉर्मूला होगा cos ax निगेटिव में, और इंटीग्रल में इस बात को याद रखना कि हमेशा x का जो कोफिशिएंट होता है उससे नीचे डिवाइड होता है, हमेशा x के कोफिशिएंट से नीचे डिवाइड। डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। तो इसको a से डिवाइड करेंगे, ये जनरल फार्मूला हो। इसी में a का वैल्यू 1 डालते हैं तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाता है, sin x × dx = -cos x, जो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब मान लो sin 2x दिया हुआ, तो ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है कि इंटीग्रल ऑफ sin 2x × dx, तो -cos 2x/2। अगर sin 3x है तो इंटीग्रल ऑफ sin 3x × dx -cos 3x, और x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा। मान लो ऐसा दिया हुआ है cos x/2 sin,
साइन एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू माइनस कॉस एक्स बाई 2 और x का कोफिशियंट 1/2 प्लस सी इक्वल्स माइनस 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इसको भी याद रखना होगा, कम से कम a का वैल्यू 20 तक डाल करके इसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। कैसे? एक बार डालना है a इक्वल्स 1 तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गए, फिर a इक्वल्स 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, वैसे ही मान लीजिए साइन 20x का निकालना है, ये हो जाएगा माइनस कॉस 20x अपॉन 20 प्लस सी। और कुछ फार्मूला देखते हैं। कोफिशिएंट पहचानने आना जरूरी है। जैसे कि x का कोफिशिएंट इसमें 2 है, लेकिन x बाई 2 में x का कोफिशिएंट क्या है? 1/2 है। x बाई 3 में x का कोफिशिएंट क्या है? 1/3 है। 2x बाई 3 में x का कोफिशिएंट क्या है? 2/3 है। तो जब तक कोफिशिएंट की पहचान नहीं होगी तब तक हमको डिवाइड करने में दिक्कत होगी। फिर से याद रखो कि अगर x का 2x है तो x का कोफिशिएंट 2 होगा, x बाई 2 में x का कोफिशिएंट 1/2 होगा, x बाई 3 में x का कोफिशिएंट 1/3 होगा, 2x बाई 3 में x का कोफिशिएंट 2/3 होगा। ऐसे ही हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब मान लीजिए ऐसा ही फॉर्मूला cos ax के फॉर्म में, cos ax इंटू डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होगा साइन ax अपॉन a प्लस सी। एक इंटरेस्टिंग है कि साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स होता है, लेकिन कॉस का साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स, इसलिए लेकिन साइन का इंटीग्रल जब निकालते हैं तो माइनस में आता है। कॉस का डेरिवेटिव निगेटिव में आता है, कॉस का डेरिवेटिव निगेटिव में क्या आता है? कॉस का डेरिवेटिव निगेटिव में, मतलब कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, लेकिन कॉस एक्स को जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल प्लस में आता है। अब इसमें a के स्थान पर डालेंगे 1, और याद रखना कि जैसे a के स्थान पर 1 डालते हैं तो ये स्टैंडर्ड, ये हुआ जनरल फार्मूला, ये हुआ स्टैंडर्ड फार्मूला, तो इसका वैल्यू होगा साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह a के स्थान पर और भी वैल्यू डाल करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, जैसे cos 2x, तो cos 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा cos 2x बाई 2, cos 3x इंटू डी एक्स cos 3x बाई 3, सॉरी साइन 3x बाई 3, फिर cos अगर 4x है तो साइन 4x बाई 4। अब इसमें जो नेक्स्ट रो है बाद में